आप देख रहे हैं news@24। दूसरी सर्विसेज को भी हम इतना ही इम्पोर्टेंस देंगे और यही कोशिश करेंगे कि उनमें भी हम एक्सेल करें। देश की बेहतरीन सेवा इस हॉस्पिटल में मिलेगी। जी, देश की बेहतरीन सेवा, सबसे अच्छी सेवा यहाँ पर मिलेगी। थोड़ा तेज बोल दीजिए। थोड़ा मैम तेज बोल दीजिए, हाँ जी, तेज बोलिए थोड़ा सा। तेज़ बोलूँ। हेलो मैम, माय क्वेश्चन इज़ कि वी ऑलरेडी नो कि ISIC हॉस्पिटल इतना अच्छा अपने पेशेंट को ट्रीटमेंट ऑलरेडी दे रहा है। अब जब आप मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में इसको कन्वर्ट करने जा रहे हैं, तो अब आगे आप अपने पेशेंट को और बेस्ट ट्रीटमेंट कैसे देंगे? फिर जैसे जैसे फैसिलिटीज़ बढ़ेंगी हमारी कोशिश यही है और यही रहेगी कि पेशेंट हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज़ अगर हम हैं तो पेशेंट की वजह से ही हैं और हमारी ये परम ड्यूटी है कि हम उसका अच्छे से ध्यान रखें। सिर्फ ये नहीं कि उसको जैसे पहले बताया था सर्जरी करी और भेज दिया उसको घर में, नहीं, उसको हम पूरी तरह अच्छे से रिहेबिलिट करते हैं। और हमारे सबसे अहम हिस्सा है हमारी स्पाइन के पेशेंट्स का कि उसको मेंटली, फिज़िकली और उसको इमोशनली हम उसको रिहेबिलिट करते हैं। सिर्फ उसको अकेला नहीं, उसकी फैमिली को भी, बिकॉज़ वो बहुत ज़रूरी है उसके लिए फैमिली का सपोर्ट। और हम उनके लिए कोर्सेज़ करते हैं फैमिलीज़ के लिए, वी कॉल देम केयर गिवर कोर्सेज़, जिसको हम उनको सब कुछ बताते हैं कि घर जाके पेशेंट को कैसे देखना है उसकी। साउथ इंडिया में पेड़ पे चढ़ के कोकोनट ट्री से फॉल हो जाती थी या छत पे चढ़ के हो जाती है। नाउ इट्स मोर लाइफस्टाइल एंड पोस्चर दैट इज़ अफेक्टिंग आवर स्पाइन, and obviously we all know using mobile phones, I'm a live example of it. I have cervical, I have a lower back injury from the gym, I have cervical because of non-stop use of laptop. So बीमारियाँ तो बढ़ रही हैं, जिस रीज़न क्यों बढ़ रही हैं वो चेंज हो रहे हैं एज पर लाइफ स्टाइल. सो दैट्स व्हाट आई कैन से कि स्पाइनल इंजरीज आर इंक्रीजिंग. इलाज के साथ साथ आप उसको मेंटली ट्रीटमेंट भी देते हैं? जी, इनफैक्ट हमने एक नया प्रोग्राम ISIC में शुरू किया है, अनंतम. वी बिलीव कि जो हमारा स्टाफ है एज केयर गिवर्स, मेंटल प्रेशर बहुत होता है एंड स्पेशली हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स पर और भी प्रेशर होता है. सो वी हैव स्टार्टेड अ मेंटल हेल्थ प्रोग्राम फॉर आवर स्टाफ एंड ऑब्वियसली पेशेंट्स के लिए तो साइकोलॉजिकल सेशंस होते हैं और उनकी फैमिली के लिए भी होते हैं. नाउ व्हेन वी लुक एट इट फ्रॉम अ मल्टी स्पेशलिटी एस्पेक्ट, अगर आप कार्डियक साइंसेस को ले लें, हमारे पास कार्डियक रिहैब भी है. अगर आप स्ट्रोक पेशेंट्स को लेंगे, हमारे पास न्यूरो रिहैब भी है. सो वी वांट टू ब्रिंग दैट रिहैब एस्पेक्ट जो हमारा USP है इनटू द मल्टी स्पेशलिटीज़ एंड द सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस दैट वी आर स्टार्टिंग टू. रोबोटिक सर्जरी का भी कोई है? जी, रोबोटिक सर्जरीज, यस, जैसे मैंने बोला था कि आ रहा होता है. वी वॉन्ट टू ट्राई समथिंग दैट इज़, बिकॉज डॉक्टर्स को कन्विंस करने में टाइम लगता है. सो फॉर देम, और उनका हाथ भी साफ़ होने में इन दैट रोबोटिक्स भी टाइम लगता है. सो राइट नाउ आई फील जैसे जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है रोबोटिक्स के साथ, द कंपनीज आर वेरी ईगर टू इंट्रोड्यूस रोबोटिक्स बट they don't provide enough training to the doctors. So I would recommend that trainings के लिए the company should provide that as well. And lastly, हम देखते हैं अपने हॉस्पिटल में जो हमारा एक्सपीरियंस है, there are a lot of patients who want to go the conventional way कि डॉक्टर ही मेरी सर्जरी करेगा वो बेटर है, मैं नहीं चाहता कि कोई रोबोटिक मेरे को काटे या कोई इंसिजन करे. बट द फ्यूचर इज़ रोबोटिक्स. As a population, we have to accept it as well as the medical.